ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास। सबसे बड़ी बात है कि हमें संतजनों के ऊपर, भक्तजनों के ऊपर, अपनों के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। हमें भक्तों के ऊपर विश्वास करना चाहिए और स्वयं को भी लोगों की निगाह में विश्वास पात्र बनाना चाहिए कि लोग आंख मूंद करके यह कह सकें कि नहीं, यह व्यक्ति विश्वास पात्र है, विश्वास करने लायक है। ऐसी व्यवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए कि कोई सोचे अरे यह व्यक्ति है, इनके ऊपर कैसे विश्वास करूं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक तान्विक नाम के विद्वान साधु एक बार यात्रा पर निकले हुए थे। उन्होंने एक जहाज पर अपने बहुत सारे धन और एक सुंदर हीरा उनके पास था, उस हीरे को लेकर के अपने जहाज पर बैठे। कई दिनों की यात्रा थी, उस यात्रा पर निकले और यह उनके पास हीरा कहीं अन्यत्र से नहीं बल्कि इनकी ईमानदारी पर एक राजा ने इनको उपहार स्वरूप दिया था। और इस हीरे को भी साथ में लेकर के वह साधु महाराज आगे की यात्रा पर निकले हुए थे। रास्ते में इनके कुछ अन्य लोग भी इनके साथ जुड़े, कुछ तो इनके अनुयायी हो गए और एक फकीर इनको मिला जो कि इनका विरोधी हो गया। धीरे धीरे जब पता चला कि इनके पास एक हीरा है तो विश्वास में आने के बाद साधु महात्मा ने वह हीरा उस फकीर को दिखा दिया और उसको देखते ही उसके मन में लालच आ गई। हाँ, होगा क्यों ना, क्योंकि वह इतना कीमती हीरा था कि उसको देखते ही मन में लालच आ जाना उसके मन में स्वाभाविक था। अब उस लालच के चलते अब वह यह सोचने लगा कि अब क्या करूं कि यह हीरा मेरे पास आ जाए। रात्रि में जब संत भगवान सोने लगे, वह अर्धरात्रि में उठ करके उस हीरे को खोजने लगा। इनके झोले में, थैले में, कपड़े में, हर जगह ढूंढा लेकिन उसको हीरा नहीं मिला। अगले दिन सुबह फिर से पूछता है कि महाराज, आपके पास जो हीरा है उसको आपने सुरक्षित रखा है ना? संत जी ने तुरंत अपने झोले में हाथ डाला, निकाला और दिखा दिया, कहा हाँ ये देखो, ये मैंने अपने पास रखा है। ठीक है। अब अगले दिन ये सोच रहा है कि मैं तो सारी रात इसको खोजा लेकिन हमको मिला नहीं, आखिर कहाँ चला गया था हीरा? खोजने के बाद भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज इसको खोजूंगा। अगले दिन हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यही बहाना बना करके वो जल्दी सो गया। सोने का नाटक किया और अर्धरात्रि में उठ करके फिर से खोजने लगा। पूरे कपड़े खोजे, झोले खोजे, हर जगह खोजा लेकिन हीरा नहीं मिला। सुबह जब उठा तो फिर से ही पूछा, महाराज आपने अपने हीरे सुरक्षित रखे हैं ना? क्योंकि इस जहाज में बहुत सब लोग ईमानदार ही नहीं है, कुछ चोर भी हो सकते हैं। तुरंत संत जी ने फिर से अपने झोले में हाथ डाला और कपड़े में बांध करके रखा था उसे खोला और दिखा दिया, कहा हाँ ये देखो, ये हीरा मेरे पास है। अब तो यह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत पूछा, अब इसके मन का जो पाप था वो बाहर आया और पूछा, कहा महाराज मेरे मन में लालच आ गया था, मैं पिछले 2 रात्रि से इसको ढूंढ रहा हूँ, आपके झोले में, आपके कपड़े में, आपके थैले में, हर जगह ढूंढा लेकिन इसको नहीं पाया। और कल भी आपने अपने झोले से निकाल के दिखा दिया, आज भी आपने झोले से निकाल दिया, इसका रहस्य क्या है? तो संत जी ने बड़ी ही सावधानी से, मीठी वाणी में संत जी कहते हैं कि देखो, मुझे यह पता है कि तुम्हारे अंदर लालच आ गई है, इसलिए तुम इस हीरे को खोजोगे, तो मैंने अपना हीरा तुम्हारे ही वस्त्रों में मैंने छुपा दिया था, कल भी और आज भी। क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर बुराइयों को नहीं खोजता बल्कि दूसरों के अंदर बुराइयों को खोजता है। अपने अंदर वह झांक करके नहीं देखता। अगर वह अपने अंदर झांक करके देखे
तो उसको यथार्थ पता चल जाए। और तुम भी वही कर रहे थे, दूसरे के झोले में तो देख रहे थे लेकिन अपने अंदर तुम नहीं देखे, इसलिए हम तुम्हारे झोले में छिपा दिए थे। अब तो इसको अंदर अंदर गुस्सा भी आया, अब करता क्या, इसको हीरा चाहिए था। अब अगले दिन सुबह उठते ही एक नई योजना बनाई। सुबह उठते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा कीमती हीरा गायब हो गया, मेरा कीमती हीरा गायब है। बहुत ही अमूल्य धन हमारे पास था, किसी ने चुरा लिया। जहाज के सभी व्यक्ति आ गए और सबने कहा कि आपका हीरा अगर गायब हुआ है तो यहाँ से अभी कोई बाहर नहीं गया है, सब लोग इसी जहाज पर ही हैं, एक एक करके सबकी तलाशी ली जाए, सबकी तलाशी लिया जाए। और यही हुआ, सबकी तलाशी ली गई। जब संत भगवान की बारी आई तो जहाज वालों ने कहा कि महाराज, आपके ऊपर अविश्वास करना ही ये बड़ा पाप होगा, इसलिए आपके ऊपर हमको शक नहीं है, आप हीरा नहीं ले सकते। संत जी ने कहा क्यों नहीं भाई, अगर सबकी तलाशी ली जा रही है तो मेरी भी तलाशी होनी चाहिए। इसलिए कि मान लेते हैं कि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, लेकिन जिसका हीरा गया है वो ना करता हो, तब हो सकता है कि उसके मन में यह बात रह जाए कि इनका झोला नहीं चेक किया गया, हो सकता है कि इनके पास ही हो। तो संत जी के इस तरह कहने पर इनकी भी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा इनके पास भी नहीं निकला। सब चले गए। फिर वह फकीर कहता है कि आखिर महाराज, वह हीरा आपने किया क्या? तो संत जी ने कहा, उस हीरे को मैंने पानी में फेंक दिया। कहा, इतना कीमती हीरा आपने पानी में फेंक दिया? कहा, हाँ, क्या करता। क्योंकि अगर मैं लोगों से यह कहता कि यह हीरा इनका नहीं मेरा है, तो कुछ लोग तो विश्वास कर लेते, लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे भी निकलते जो यह कहते कि नहीं, इनका हीरा गायब हुआ था, इसीलिए तो सुबह सुबह जोर जोर चिल्ला रहे थे, सबकी तलाशी ली गई, इसलिए हो ना हो यह हीरा इसी फकीर का ही है, संत का हीरा नहीं है। तो कुछ भी करते, अगर हीरा हमारे पास से निकलता तो मेरे ऊपर से लोगों का विश्वास टूट जाता, अविश्वास आ जाता। इसीलिए मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 धन कमाए हैं, एक ईमानदारी और दूसरा विश्वास। मैंने ईमानदारी से ही इस हीरे को प्राप्त किया था और लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को मैंने जीता है। इसलिए हम सबको भी यही चाहिए कि यही ईमानदारी ही हमारा इस संसार में सबसे बड़ा धन है और यही हमारे साथ जाएगा। क्योंकि हमारी जब यात्रा होगी तो उस समय हमारा धर्म ही हमारे साथ जाएगा, हमारा धन हमारे साथ नहीं जाएगा। क्योंकि धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया गया धर्म ही हमारे साथ जाता है। इसलिए सभी भक्तों को चाहिए कि हमेशा धर्म के मार्ग को अपनाएं, धर्म के मार्ग पर चलें। और यह रही बात धन की, धन तो आता जाता रहता है। जय सिया राम।